हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिस्टर प्रमोद पांडे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये जो बिजनेस कम्युनिकेशन का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। बीकॉम में, बैफ में, बीएमएस में, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्ट्रीम जो कॉमर्स के है वहाँ पे आपको ये टॉपिक देखने मिलेगा। सो हमने सोचा क्यों नहीं कि जो कॉमन टॉपिक्स है सबसे पहले उनको कवर किए जाए, एंड देन फॉर दैट पर्पज वी केम बैक अगेन। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसे कंप्लेंट्स आ रही थी कि बिजनेस कम्युनिकेशंस में उनको टॉपिक्स को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके लिए वापस से मुझे एक बार वीडियो के साथ में आना पड़ रहा है। तो चलिए, अभी मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर देता हूँ और इसी के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को स्क्रीन पे स्लाइड्स दिख रही है। सबसे पहले हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ में, रूल ऑफ सक्सेस। रूल ऑफ सक्सेस हमेशा आपको क्या बताता है? वो यही बताता है कि कभी भी आपको आपकी सारी चीजें एक साथ में लोगों के सामने नहीं लानी चाहिए। नेवर रिवील एवरीथिंग यू नो। आपको जितनी भी चीजें पता है, अगर आप सारी चीजें एक बार में बाहर ला के रख दोगे तो फिर उसके बाद आपके पास बताने के लिए कुछ रहेगा नहीं। या तो फिर आप कंटिन्यूस बेसिस पे खुद को अपग्रेड करते रहिए। ठीक है। आज के लेक्चर में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप। पढ़ते हैं लेक्चर की ओर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो हमको पढ़ना है दैट इज अ बेसिक टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब अगर मैं बोलूँ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीजें आती हैं आपको पहले उनके बारे में बेसिक से पता होना चाहिए। सो फॉर दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहली चीज होती है, अगर आपको आपकी कम्युनिकेशन, आपकी वार्तालाप सही तरीके से करनी है, या फिर आप ये चाहते हो कि लोगों को आप जो बताना चाहते हो वो लोग समझ पाए, सो उसके लिए सबसे पहले आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी। दैट्स वाई द फर्स्ट पॉइंट इज एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए बहुत ही सिंपल से उसकी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है बहुत ही सिंपल तरीके से। एक्टिव लिसनिंग, it is a process of analyzing and evaluating what another person is saying in an effort to understand the speaker's feeling or the true meaning of the message। मतलब यहाँ पे जो बंदा बोल रहा है उसको उसी के सेंस में समझना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। मतलब अगर मैं आपको कोई चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मेरे लिए ऑयल लेके आइए, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं किस ऑयल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ और आपको वही ऑयल लेके आना है। सपोज टू, अगर मुझे बाल में लगाना है तो मुझे पैराशूट ऑयल चाहिए। मुझे अगर गैस जलाना है, सॉरी, मुझे अगर स्टोव जलाना है तो मुझे रॉकेल चाहिए। तो मैं किस ऑयल के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि सामने वाला पर्सन आपको जो बोल रहा है वो किस संदर्भ में बोल रहा है वो आपको समझ में आना चाहिए। जब तक, देखो दो चीज होती है, एक होती है बात को सुनना, एक होता है बात को समझना। अगर आप बात को सुन रहे हो तो दिस इज योर हियरिंग, बट अगर आप बात को समझ रहे हो सो दिस इज योर लिसनिंग। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग, नॉट अ हियरिंग। सो दैट्स व्हाई द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद सेकंड थिंग, एजेंडा। एजेंडा का मतलब आप बात को समझ तो रहे हो लेकिन वो किस मुद्दे पे बात हो रही है, सबसे पहले आप वो समझो। क्योंकि देखो बहुत बार मुद्दे के हिसाब से सेम बात का अलग मीनिंग निकल जाता है। ठीक है। जैसे कि हंसना सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन अगर आप किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हो तो वहां पे आप हंस नहीं सकते, बिकॉज माहौल के हिसाब से आप जो कार्य कर रहे हो वो कार्य भी बदलने चाहिए। इसलिए जो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एजेंडा। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एजेंडा को एक्सप्लेन करते हुए सिर्फ इतना बोला गया है, लिस्ट ऑफ ऑल टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड ड्यूरिंग अ मीटिंग। मतलब जिस मीटिंग में आप गए हो या फिर जहाँ पे आप जा रहे हो, जहाँ पे आप कन्वर्सेशन करने वाले हो, जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन होने वाला है, वहाँ पे किन टॉपिक्स पे आप कम्युनिकेट करने वाले हो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट इज अवेयर पब्लिक। अवेयर पब्लिक का मतलब क्या होता है कि आप जिनसे बात कर रहे हो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। सपोज टू बी, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है
हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन आप जिन लोगों से बात करने जा रहे हो वो लोगों को इंग्लिश समझ में ही नहीं आती। तो यहाँ पे तो दिक्कत हो गई ना भाई। अगर आप जिनसे बात करने जा रहे हो उनको आपकी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही है, तो भाई वो आपकी बात नहीं समझेंगे। समझ में आ, भले से आप बहुत ही पॉलिश लेवल का इंग्लिश बोलते हो, बट वो आपकी बात नहीं समझेंगे बिकॉज उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनके लेवल पे जाके चीजों को समझाना पड़ेगा। आपको उनके लेवल पे जाके चीजों को समझाना पड़ेगा, तभी वो आपके कंसेप्ट को समझ पाएंगे। सो दैट्स व्हाई द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अवेयर पब्लिक। आपको आपके ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस किस लैंग्वेज को समझता है, कौन सी तरीके से समझेगा, और उसी तरीके से आपको आपके ऑडियंस को समझाना पड़ेगा। फोर्थ थिंग, द फोर्थ पॉइंट इज कोड। Code is simply, you can say it's gesture, it's a posture. आपका बॉडी लैंग्वेज, आप कौन से सिंबल्स यूज कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन में, ये चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप जिन चीजों को समझा नहीं पाते, उन चीजों के लिए अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, और आपकी फीलिंग्स उन चीजों को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। मैनी टाइम इट हैपेंस इन ओल्ड मूवीज। आप देखे रहोगे कि जब लड़का लड़की को देखने आता था या फिर हीरो हीरोइन को देखने आता था, शादी की बात चलती थी, तो हीरोइन शर्मा के घर में भाग जाती थी। नाउ दैट डजंट मीन कि उसने हाँ बोला है या ना बोला है, बट उनका वो जो मोमेंट होता था, उस मोमेंट को देख के यहाँ पे लड़के वाले समझ जाते थे कि हाँ उनको लड़का पसंद है, या फिर जो भी वॉट एवर द सेम इज। सो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोड में, सेट ऑफ रूल्स एंड सिंबल्स में हम ये देखते हैं कि सामने वाला पर्सन बोलना क्या चाहता है और उसकी फीलिंग्स क्या है बातों को लेके। मैनी टाइम्स कैजुअली जैसे कि लोगों के मुंह पे गुस्सा होता है, वो बोल देते हैं गुस्से में कुछ भी, बट वो एक्चुअली में उनकी आंखों में आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उनको वो बोलना नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे फीलिंग्स की बात क्या होती है, फीलिंग्स की बात सिर्फ इतनी होती है कि आप जो बोल रहे हो और आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो दोनों मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कोड में हम लोग ये चीजें देखते हैं। उसके एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बोला गया है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स और सिंबल्स यूज टू ट्रांसलेट अ मैसेज फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर। मतलब जब आप पोस्चर और जेस्चर का यूज करते हो अपने मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, so that's known as a code of conduct or that's known as code in communication। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, यहाँ पे देखिए, now the third one, asynchronous communication, chronamics and communication। ये तीन डेफिनेशन हम करेंगे, देन वी विल बाइंड अप। asynchronous communication, asynchronous communication में पहले हम रीड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। also known as a non-simultaneous communication, communication during which participants engage in the process at a different times, such as bulletin, boards और emails। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि asynchronous communication में हम बात करते समय सामने वाली पार्टी को एंगेज करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा रहेगा, इसको पार्टिसिपेटरी मेथड्स भी बोला जाता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और वो खाली आपको सुन रहा है, सो देयर में भी चांसेस वो किसी दूसरी दुनिया में खो गया है, वो किसी दूसरी दुनिया में खो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको एंगेज करते हैं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि अगर वो हमसे लगातार बात कर रहा है, हमारे क्वेश्चन के आंसर दे रहा है, तो वो हमारे साथ एंगेज है, तो वो हमारी चीज़ों को समझ रहा है, तो एक्चुअली में वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आपके सामने प्रेजेंट है। बट अगर सिर्फ आप सिंगल टोन में बोले जा रहे हैं और वो सिर्फ सुनता जा रहा है, तो बिलीव में थोड़े टाइम बाद वो सो जाएगा भाई। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जब कभी भी हम लोग असिंक्रोनस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल सा है कि यहाँ पे हम अपोजिट पार्टी को, जो भी लिसन कर रहा है, उसको हम एंगेज करते हैं हमारे साथ में, ताकि उसको चीजें अच्छे से समझ में आए। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स में बहुत सिंपल सी चीज है, वो लोगों के बिहेवियर के बारे में बताता है, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, परसिवनेस के बारे में बताता है। देखिए यहाँ पर, द स्टडी ऑफ हाउ पीपल परसीव स्ट्रक्चर द यूज ऑफ टाइम एज अ कम्युनिकेशन। मतलब बहुत बार आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन में भी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हेडफोन लगा के पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गाना सुनते सुनते लिखते हैं चीज़ों को। तो ऐसा क्यों? सो क्रोनोमिक्स ऐसा बोलता है, हमें लोगों की स्टडी करनी चाहिए कि हम जिस पार्टी से बात कर रहे हैं, हम जिससे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है चीज़ों को समझने का, और वो किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं।
दैट विल कम्स अंडर क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स हमेशा याद रखना बेटा, क्रोनोमिक्स टाइम से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? टाइम से रिलेटेड होता है। नाउ द लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली इट्स अ म्यूचुअल प्रोसेस। ये म्यूचुअल प्रोसेस क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर मैं जब कभी भी कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वहाँ पे 4 स्टेप्स आते हैं। पहला होता है सेंडर, दूसरा होता है रिसीवर। देखिए सेंडर मैसेज भेजेगा और रिसीवर मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। सेंडर क्या करेगा? मैसेज को इनकोड करेगा और रिसीवर क्या करेगा? मैसेज को डिकोड करेगा। ये पूरा कम्युनिकेशन खत्म कब होता है? जब मतलब आप कब समझेंगे कम्युनिकेशन अच्छे से हुआ? जब उसका फीडबैक लेते हैं। तो याद रखिए ये फ्लो कैसे चलता है आपको बता देता हूँ। ये पूरे डायग्राम के साथ में हम लोग आगे वाले स्लाइड्स में करेंगे। सेंडर क्या करेगा? एनकोड करेगा, देन डिकोड होगा। डिकोड कौन करेगा? रिसीवर करेगा। और आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ या नहीं हुआ ये कैसे मालूम पड़ेगा? फीडबैक से। फिर 5 स्टेप जो है वो कम्युनिकेशन के हैं। ये स्टेप्स आप हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आपको ये 5 स्टेप्स याद हो तो समझ लीजिएगा कम्युनिकेशन का फ्लो आपको याद हो चुका है। सो अभी फिलहाल आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ इतने ही आंसर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।